हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। आई नो कि आज के दिन हर कोई मार्केट में परेशान हो रहा है, क्योंकि 2020 के बाद यानी कि कोरोना के क्रैश के बाद मार्केट लगातार ऊपर जाता जा रहा है। बीच में कुछ टाइम परेशान किया है मार्केट ने, बट इतना परेशान नहीं किया जितना कि आज के टाइम में रिटेलर्स परेशान हो रहे हैं, स्पेशली वो लोग जो नए नए मार्केट में आए थे पिछले 2-3 सालों में। और उन लोगों ने आज तक इस तरीके का फॉल नहीं देखा है, जहां पर स्टॉक्स काफी ज्यादा टूट रहे हैं और उनका पोर्टफोलियो काफी ज्यादा रेड हुआ पड़ा है। तो देखो, मार्केट तो हमेशा कुछ ना कुछ आपको सिखाता रहेगा। इसीलिए ही जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है, वहां पर आपको 100 खून भी माफ होते हैं। लेकिन मार्केट ने एक ना एक बार सबको अच्छा खासा सदमा देना होता है, और यही टाइम होने वाला है जब मार्केट आपको सिखाने की कोशिश करी है। क्योंकि जब मार्केट अच्छी जाती है ना, तब हर कोई पैसे बना लेता है। लेकिन इस माहौल में पैसे बनाना एक डिफिकल्ट काम हो जाता है। और ऐसे में जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं, जब जिनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका होता है, वो लोग कैश में बैठ जाते हैं और मौका मिलने पर चौका मारते हैं। तो इसीलिए ही स्टॉप लॉस की रिस्पेक्ट हमेशा करनी जरूरी हो जाती है। पिछले कुछ टाइम से ना, जितने भी हमारे एक्सपीरियंस लोग होने वाले हैं, उनको भी मार्केट ने स्टॉप लॉस क्या होता है वो भी शायद भूल चुके होंगे, और उन्हें भी आज के टाइम पर स्टॉप लॉस की वैल्यू याद आ चुकी होगी। लेकिन दिक्कत आती है नए लोगों के साथ, जहां पर उन्हें स्टॉप लॉस लेने की आदत नहीं होती है और वो लेते नहीं है, और वहां पर अच्छा खासा उनका नुकसान हो जाता है। एनीवे, इसीलिए ही कहा जाता है कि हमेशा स्टॉप लॉस एक जरूरी चीज होती है। जब भी हम मार्केट में काम करते हैं, जब हम किसी भी बिजनेस में काम करते हैं, हमारा रिस्क फिक्स होना चाहिए, ताकि हमें बाद में दिक्कत ना हो। लेकिन अब कैसी रहेगी मार्केट? क्या मार्केट का बॉटम बन चुका है, या मार्केट अभी और गिरने को तैयार है? उसे हम डिटेल में स्टडी करने की कोशिश करेंगे कि कहीं मार्केट का जहां पर जनाजा तो नहीं उठने वाला। और उसी के साथ साथ एक एसएमई आईपीओ उषा फाइनेंशियल सर्विसेज की होने वाली है कल के दिन फाइनल डेट। तो वहां पर क्या रहेगा मेरा फाइनल डिसीजन, उसे स्टडी करेंगे। एंड फाइनली कल के दिन होने वाली है मेन आईपीओ की लिस्टिंग, जिनमें से दो होने वाले हैं मेन लाइन आईपीओ वारे एनर्जीज एंड दीपक बिल्डर्स। और उसी के साथ एक एसएमई आईपीओ प्रीमियम प्लास्ट की भी होने वाली है लिस्टिंग। तो इन सभी आईपीओ में क्या रहेगी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी, उन पॉइंट्स को भी हम कवर आउट करने की कोशिश करेंगे। तो अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर हम सबसे पहले एफआई और डीआई डाटा की बात करते हैं, तो वहां पर फ्राइडे के दिन डीआईएस ने खरीदा है 4159 करोड़ का माल, और वहीं पर एफआईएस ने सेल किया है 3036 करोड़ का माल। ओवरऑल में नेट में पॉजिटिव साइड का फिगर होने वाला है। अब अगर हम बात करते हैं पहले एसएमई आईपीओ उषा फाइनेंशियल सर्विसेज की, तो अगर मैं इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं, देखो अगर मैं मार्केट की कंडीशन को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लेने की कोशिश करूं, तो मैं इसको इजीली अवॉइड करने की कैटेगरी में रखने वाला हूं। आईपीओ अच्छा होने वाला है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट मार्केट का जो एक्सटर्नल फैक्टर हम देखते हैं, वहां पर मार्केट का मूड माहौल काफी ज्यादा बिगड़ा हुआ है। तो उस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए अगर मुझे जो आईपीओ अप्लाई करना हो, तो बीइंग एन हाईली अग्रेसिव होकर ही करूंगा। और वो भी तब करूंगा अगर मुझे क्वालिफाइड की तरफ से 100x और एक्सचेंज की तरफ से भी, चलो मार्केट का मूड मोल खराब है तो 150x तक का सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाता है, तभी जाकर मैं इसको स्टडी करने की कोशिश करूंगा। बट मेरा माइंडसेट वहां पर बीइंग एन हाईली अग्रेसिव ही होने वाला है। अदरवाइज मैं इस आईपीओ को इजीली अवॉइड करने वाला हूँ। बट ये मेरा पर्सनल डिसीजन होने वाला है, जो मैंने आप लोगों के साथ एजुकेशन पर्पस डिस्कस किया है। हाँ, बट हमें इस आईपीओ में एक मेन दिक्कत देखने को मिली थी कि वैल्यूएशन वाइज ये आईपीओ हमें महंगा देखने को मिला है। एनीवे, आप लोगों का क्या रहने वाला है डिसीजन, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और कोई भी एक्शन लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लीजिएगा। अब अगर हम बात करते हैं आईपीओ की जो होने वाले लिस्ट, प्रीमियम प्लास्ट, वॉरे इंजीनियर एंड दीपक बिल्डर्स। पर्सनली मुझे वॉरे एनर्जीज एंड दीपक बिल्डर्स आईपीओ दोनों अलॉट हुए हैं। और यहाँ पर मेरी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी देखो, आईपीओ अच्छे होने वाले हैं। अगर हम स्पेशली बात करते हैं वोरे एनर्जीज की, एक ऐसा आईपीओ हो सकता है जिसे हम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव लेके जा सकते हैं। बट वो आप लोगों का डिसीजन है कि आप लोगों ने किस माइंडसेट के अप्लाई किया था। मेरा माइंडसेट था सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन लेने का, और मैं इसी पर ही अमल करूंगा, चाहे मुझे इसमें लिस्टिंग गेन कम होते हुए देखने को मिले। क्योंकि मार्केट का मूड माहौल बिगड़ा हुआ है, तो ऐसे में अगर 10-20% नीचे लिस्ट होता है जितनी हमें एक्सपेक्टेशन थी, तो भी वहां पर मैं इसको इजिली बुक करने की कोशिश करूंगा। ये मेरा माइंडसेट है। आप लोगों का क्या माइंडसेट है वो आपको अपने अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। जनरली अगर हम माइंडसेट की बात करते हैं, तो हमारे नॉर्मली माइंडसेट होते हैं पहला एक लिस्टिंग गेन का, कि जैसी लिस्ट होता है हम वहां पर निकल गए, चलो ठीक है हमने 1 घंटा वेट कर लिया,
बट हम वहां से निकल चुके हैं। सेकंड होता है हमारा लॉन्ग टर्म का माइंडसेट कि हमने तो अप्लाई किया और वहां पर बाय फॉरगेट एंड होल्ड की स्ट्रेटेजी यूज करते हुए उस आईपीओ को भूल चुके हैं 3-4 सालों के लिए। बाद में देखेंगे क्या बनता है, वहां पर हमें मैटर नहीं करता कि वो आईपीओ कहां पर खुल रहा है। थर्ड होता है कि कुछ पोर्शन हमने लिस्टिंग एंड में बुक कर लिया और बाकी कुछ पोर्शन को हम लॉन्ग टर्म में लेके चले गए। वो अब आप लोगों का क्या माइंडसेट है वो आपको खुद का पता होगा, बट पर्सनली जो मेरा माइंडसेट होता है किसी भी आईपीओ में सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन का होता है। इन पॉइंट्स को मैं इसलिए डिस्कस करने की कोशिश करी है क्योंकि यहाँ पर वॉरे एनर्जी से एक अच्छा आईपीओ होने वाला है, बट एक्चुअल में वो आईपीओ लिस्ट होने के बाद ऊपर जाएगा नीचे जाएगा हम कोई भी आइडिया नहीं लगा सकते हैं। बट हाँ, लॉन्ग टर्म में अगर उसे अच्छा खासा ऊपर जाना है तो उस कंपनी के फाइनेंशियल एंड फंडामेंटल्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर मैं सिंपल सी लैंग्वेज में बात करूं कि फाइनेंशियल फंडामेंटल छोड़ो कि कंपनी ग्रो कैसे कर रही है, अच्छा ग्रो कर रही है तो वो शेयर अच्छा ग्रो करेगा, अगर कंपनी ग्रो नहीं कर रही है तो वो शेयर पीटेगा। नॉर्मल सा सिंपल सा सिनेरियो होता है। तो ऐसे में फ्यूचर में क्या होगा वो हमको नहीं पता होता, तो वो प्योरली और प्योरली गैम्बलिंग होती है। बट आज के दिन पर वॉरे एनर्जीज एक ऐसा इंटरेस्टिंग आईपीओ हमें देखने को मिल रहा है एज पर फाइनेंशियल्स की मैं बात कर रहा हूँ। बट अगर मैं दीपक बिल्डर्स में भी बात करूं तो इसमें भी मेरी सेम ही लिस्टिंग स्ट्रेटेजी रहेगी। आई नो कि जहां पर इसका जीएमपी कम हो चुका है, क्वालिफाइड की तरफ से हमें इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला था, बट फिर भी मेरा माइंडसेट सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन का है। मिलता है ठीक है, नहीं मिलता तब भी ठीक है, मैं एग्जिट हो जाता हूँ। ये मेरा इसमें भी सिनेरियो सेम रहने वाला है। तीसरा रहा हमारा एसएमई आईपीओ प्रीमियम क्लास का। एसएमई आईपीओ में तो मेरा स्ट्रिक्ट रूल है कि जैसी वो आईपीओ लिस्ट होता है मैं वहां पर इमीडिएट निकलने की कोशिश करता हूँ। वहां पर मैं वेट नहीं करता कि अपर सर्किट लग रहा है या लोअर सर्किट लग रहा है, मैं उनमें सर्किट के चक्कर में नहीं पड़ता हूँ क्योंकि एसएमई आईपीओ में रिस्क काफी ज्यादा होता है और वहां पर लिक्विडिटी भी कम हो जाती है। और ऐसे में एसएमई आईपीओ का सिंपल सा सिनेरियो रहता है कि या तो वो आईपीओ कई गुना हो जाएगा या खत्म हो जाएगा। और मोस्टली आईपीओ इस कैटेगरी में आते हैं खत्म होने वाली पे, और कुछ अच्छे आईपीओ जो सीरियसली अच्छे होते हैं वो ही आईपीओ अच्छा खासा ग्रो करते हैं। और वो आईपीओ कौन सी कैटेगरी में जाएगा उसका आइडिया लगाना डिफिकल्ट होने वाला है क्योंकि रिसेंटली कुछ ऐसे एसएमएस आईपीओ देखने को मिले पिछले 1-2 महीनों की बात करूं जहां पर हमारा पैसा ऑलरेडी आधा रह चुका है उन आईपीओ में। बट ऐसा नहीं है कि वहां पर ऐसे आईपीओ देखने को नहीं मिला कि जहां पर हमारा पैसा दुगना तिगना भी हो चुका है। उन दोनों पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। बट एज पर माई रूल्स मैं हमेशा एसएमई आईपीओ को इमीडिएट बुक करने की कोशिश करता हूँ। ये मेरा एसएमई आईपीओ में स्ट्रिक्ट रूल बना हुआ है। बट ये इन तीनों आईपीओ में मेरी पर्सनल रूल्स के अकॉर्डिंग, मेरे स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग मैं अपनी डिस्कशन करने की कोशिश करी है। आप लोगों का क्या रहने वाला इस आईपीओ में एक्शन, आप लोग अपने रूल्स, अपनी स्ट्रेटेजी और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही बनाइएगा। बाय द वे, वारे एनर्जीज आईपीओ सब लोगों को भर के मिला है। आई होप कि आप लोग भी वो लकी लोग होंगे। और अगर किसी को वॉरे एनर्जीज आईपीओ नहीं मिला तो परेशान मत होइए, बहुत सारे आईपीओ हमें बैक टू बैक देखने को मिलने वाले हैं। तो हमें हिम्मत नहीं छोड़नी है, अच्छे अच्छे आईपीओ में हमें अप्लाई करना है क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर हम हिम्मत हारेंगे हमें आईपीओ नहीं मिलता है, अगर आप नहीं अप्लाई करोगे तो मिलेगा भी नहीं। एटलीस्ट अप्लाई कर दो, क्या पता मिल ही जाए। और अप्लाई करने में टाइम ही कितना लगता है यार, इधर सुट्टा चलाए और उधर आईपीओ अप्लाई हो गया। बट हाँ, हमें अप्लाई अच्छे आईपीओ में ही करना है। अब अगर हम हमारी मार्केट की बात करते हैं तो उससे पहले आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी तरीके की कोई भी हेल्प की रिक्वायरमेंट है, या आप लोग चाहते हो बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आप लोगों का पैसा इन्वेस्ट करने में आपकी हेल्प करें, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा। अब अगर हम सिंपली मार्केट की बात करते हैं, हमारी सिंपली डिस्कशन हुई थी अगर मार्केट 24,370 का लेवल कट करके नीचे को जाएगा तो वहां पर हमें नीचे की साइड अच्छी मूव देखने को मिलेगी। बट सपोर्ट कहां पर पकड़ेगा उसका हमें कोई आइडिया नहीं है कि अगर 23,900 से बीच में कहीं पर भी सपोर्ट पकड़ने की कोशिश करता है वो देखना पड़ेगा। बट वहां से हमें इमीडिएट एक 300 पॉइंट के करीब की मूव मिल चुकी थी और हमारा काम हो चुका था, और इसने वहीं से बीच में से कहीं से सपोर्ट पकड़ी और वहां से क्लोजिंग टाइम में यहाँ पर एक हीरो जीरो का मौका ही मिला। ऑब्वियसली इस हीरो जीरो ट्रेड को पकड़ना काफी ज्यादा डिफिकल्ट था, मतलब कि बिल्कुल बॉटम में नहीं पकड़ा जा सकता था। बट हाँ, यहाँ पर जैसे इसको क्रॉस किया वहां पर पकड़ने की कोशिश कर सकते थे। एनीवे, अब अगर हम आगे की डिस्कशन करते हैं मार्केट की तो सिंपली चलते हैं डेली कैंडल चार्ट पे, जहां पर ना हम मार्केट को थोड़ा सा सीखने की कोशिश करते हैं। आई नो थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी, बट अगर कुछ सीखना है ना तो टाइम तो देना ही पड़ेगा। सिंपली हमारी डिस्कशन हुई थी जहां पे कि अगर मार्केट 20 की मूविंग एवरेज को तोड़ेगा तब तो हमें दिक्कतें देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी, ये हमारे पास मेजर कंसर्न था। और जब इस लेवल को तोड़ा
देखो बिल्कुल टॉप पर भी डिस्कशन हुई थी जब इसने इस कैंडल का लो काटा था, तब भी हमने वहां पर डिस्कशन किया था कि मार्केट में थोड़ी सी परेशानी हो चुकी है, बट हमें कंफर्मेशन 20 की मूविंग एवरेज के बाद मिलेगी। अब अगर हमने यहाँ पर भी नहीं निकला, सिंपल मूविंग एवरेज का गेम बता रहा हूँ और कुछ भी नहीं है, जहां पर इसने 50 की मूविंग एवरेज तोड़ा, हमने बार बार डिस्कशन किया था कि अगर दो कैंडल्स बैक टू बैक नीचे की साइड बन गई 50 की, फिर तो हमें मेजर दिक्कतें होनी शुरू हो जाएंगी। जहां तक मिड कैप और स्मॉल कैप में देखो पेन आया था, बट इतना ज्यादा नहीं आया था जितना हमें इस सिनेरियो में देखने को मिला मिड कैप और स्मॉल कैप में। तो ये वाला एरिया का अगर पेन हमने बचना था ना, तो हमें हमारी 50 की मूविंग एवरेज के नीचे बैक टू बैक क्लोजिंग दे रहा था। एक वीक तक इसने हमें नीचे की साइड क्लोजिंग दी है, हमें एक वीक तक का टाइम दिया है, लेकिन वहां पर हमें हमारे रूल्स को फॉलो करना होता है। अगर हमने आज के टाइम पर नहीं किया कोई बात नहीं, मार्केट में पहली गलती, ठीक है, मार्केट में पहली गलती भी हमें सजा दे जाती है, बट हमें उस गलती को बार बार दोहराना नहीं होता है और हमें पहली गलती से सीख लेना चाहिए कि अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ हो तो हमें थोड़ा सा कोशिश होकर काम करना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा एग्जिट हो चुका था फाइनल। अब अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर इसने 100 की मूविंग एवरेज को भी तोड़ दिया। हालांकि हम 100 की मूविंग एवरेज को इतना सीरियसली नहीं लेते हैं, बट हाँ वैल्यू है, बट 50 और 200 जितनी नहीं है। अब हमारे लिए मेजर जो एरिया आ जाता है 200 की मूविंग एवरेज, जो ऑलमोस्ट हमें देखने को मिल रही है 23,450 से 500 के भी, क्योंकि थोड़ी सी ऊपर भी आ जाएगी जैसे एक दो दिन और निकलेंगे, तो हम 23,500 से 400 की रेंज ओवरऑल में मान लेते हैं। जहां तक के लेवल हमारे पास खुल चुके हैं, और ये लेवल कब खुले थे, जब इसने 50 की मूविंग एवरेज को काटा था, तब से ये लेवल खुल चुके थे। हमने डिस्कशन भी करी थी अगर इमीडिएट इसको तोड़ना है तो इसको जहां पर नीचे की साइड क्लोजिंग देनी पड़ेगी, और वहां से इमीडिएट हमें नीचे की साइड की मूव मिल चुकी है। देखो अब सिंपल सी बात है, हमने जैसा डिस्कस किया वैसा हुआ, वो मार्केट ने हमारी रिस्पेक्ट करी। अगर मार्केट हमारे डिसीजन की रिस्पेक्ट नहीं करती है तो हमें मानना पड़ेगा कि हमने शायद कुछ गलत या हमसे कोई गलती हुई है। मार्केट पर उसका ब्लेम कभी नहीं देना, क्योंकि मार्केट हमेशा ही सही रहेगा, चाहे आप जितना मर्जी सही हो, चाहे हम जितना मर्जी गलत हो। बट फिर भी अब हमारे लिए जो सिंपली लेवल खुल चुके हैं वो आ चुका है 23,500 के पास का। मार्केट अगर इस लेवल के आसपास आता है तो वहां पर हमें एक अच्छा स्विंग ट्रेडिंग का मौका मिल सकता है, जहां से हमें बाउंस देखने को मिल सकता है। बट उस बाउंस को ट्रेल करना इंपॉर्टेंट होगा, क्या यहाँ पर ये बॉटम बनाएगा या नहीं बनाएगा, आज के दिन कुछ भी सर्टेन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हमने शुरू से बात करी है कि मार्केट को कुछ ऐसा पता है जो हमें नहीं पता। क्या वो जो देशों की लड़ाई चल रही है उसके रिलेटेड है? मुझे पर्सनली नहीं लगता। क्या यूएस इलेक्शन के रिलेटेड है? मुझे पर्सनली नहीं लगता। वो मुझे रीजन लगता है डोमेस्टिक का। अब वो डोमेस्टिक का रीजन था, चलो कि पहले तो इलेक्शन थे, शायद वहां पर हो जाए, बट इतना क्लियरिटी नहीं थी, तो वहां पर वो भी डिसीजन हमारा गलत हो चुका था। अब मार्केट में क्या होने वाला है वो मार्केट को मालूम है। ऑब्वियसली एफआईआईज की सेलिंग आ रही है, रीजन सिंपल है कि गिर रही है, क्योंकि सेलिंग प्रेशर एफआईआईज की तरफ से बढ़ता जा रहा है। बट खैर जो भी रीजन हो, क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, हमें हमारे लेवल्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि टेक्निकल्स हमें हमेशा बचाएंगे बड़े मेजर लॉस से। बट अगर हम मंडे के दिन बात करते हैं, हमारे लिए 23,900 इमीडिएट सपोर्ट बना हुआ है। अगर मार्केट एक बार जहां पर गैप डाउन खुलती है और इस लेवल के आसपास मौका मिलता है, तो वहां से हमें एक अच्छा छोटा सा बाउंस देखने को मिल सकता है। अगर वहां पर डेड कैट बाउंस देखने को मिलता है तो वो डेड कैट बाउंस भी हमें अच्छा खासा ऑलमोस्ट 200 से 400 पॉइंट तक का भी देखने को मिल सकता है, तो वहां पर हमारा ध्यान रह सकता है। बट ऑब्वियसली हमारा स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट होगा, क्योंकि मार्केट फॉलिंग नाइफ बनी हुई है फिलहाल के टाइम पे। मार्केट में अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूं तो यहाँ पर हमें क्रॉसओवर देखने को मिला है 20 और 50 की मूविंग एवरेज का, जो हमारे लिए बैड सिग्नल हो जाता है। तो जब तक इस क्रॉस ओवर को क्रॉस करके मार्केट ऊपर को नहीं जाती है या 24,900 के ऊपर नहीं जाती है, तो बीइंग ए डिफेंसिव होकर वहां पर मार्केट में नई मूव आना थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है। अगर मार्केट में यहाँ पर डेड कैट बाउंस आना हो तो वो कहां तक का हो जाता है, उसका पहला लेवल हमारे पास निकल कर आता है 24,450 से 500 की रेंज, ये हमारे लिए पहला लेवल होता है। आई नो हमने यहाँ पर 500-600 पॉइंट की बात करी है, बट टेक्निकली बेसिस पर हमारे पास यही लेवल निकल कर आ रहा है फिलहाल के टाइम पे। तो अगर हम मंडे के लिए भी इंपॉर्टेंट लेवल्स की डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि ये तो हमने वीकली बेसिस पर स्टडी करने की कोशिश करी है। अगर हम मंडे के लिए इमीडिएट बेसिस पर स्टडी करने की कोशिश करते हैं टेक्निकल लेवल्स की, तो जैसे कल का लो टूटता है 24,070 के पास का, तो वहां पर हमें नीचे की साइड 24,000 से 23,900 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। मेजर मूव जैसे ये वाला लेवल कटा था ना, जब हमने डिस्कशन किया था कि 24,765 का अगर लेवल कटेगा तो वहां पर हमें नीचे की साइड
अच्छी खासी मूव देखने को मिल सकती है 23,900 तक के लेवल की। तो अगर ये लेवल करता है तो वहां पर हमें सीधा सीधा 200 के मूविंग एवरेज यानी कि 23,500 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। क्या इमीडिएट एक ही दिन में मिलेंगे उसका नहीं पता, बट आने वाले अल्ट्रा शॉर्ट टर्म पीरियड में हमें वो लेवल देखने को मिल सकते हैं। बट उसके लिए पहले ये लेवल कटना जरूरी हो जाएगा, जिसकी हमें कंफर्मेशन इस लेवल के कटने के बाद ही होने वाली है। सेकंडली, इमीडिएट बेसिस पर जो हमारे पास रेजिस्टेंस निकल कर आता है वो हमारे पास निकल कर आएगा 24,450 के पास का। ये हमारे लिए रेजिस्टेंस होने वाला है। पर्सनली मैं ऑप्शन बाइंग में काम नहीं करता हूँ, फिर भी अगर हमारी एंट्री कहीं पर भी होती है तो हमारा स्टॉप लॉस 30 पॉइंट से ज्यादा का किसी भी सिनेरियो में नहीं होना चाहिए। फिर भी हमने यहाँ पर चीजों को सिर्फ एजुकेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव स्टडी करने की कोशिश करी है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर मार्केट में डेडिकेटेड बाउंस हमें देखने को मिलता हुआ तो वहां पर मिड कैप और स्मॉल कैप में भी हमें अच्छा खासा बाउंस देखने को मिल सकता है। और वहां पर अगर हमारे पास कुछ ऐसी पोजीशंस हैं जहां पर हमें डिफिकल्टी हो रही है, जहां हमारे पास अननेसेसरी काफी ज्यादा क्वांटिटी है, तो हमें वहां पर अगर डर लगता है या फिर अगर हम कहें कि हमारा दिल धक धक करता है, तो वहां पर हम उन चीजों को थोड़ा सा क्वांटिटी वाइज कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं, जैसा भी आप लोगों को अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग ठीक लगे। बट फिर भी कोई भी एक्शन लेने से पहले आप लोग एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई काम कीजिएगा। हमने यहाँ पर किसी भी तरीके को भी इन्वेस्टमेंट टिप्स या एडवाइस नहीं दी है, सिर्फ और चीजों को प्राइस एंड वॉल्यूम एक्शन के बेस पर स्टडी करने की कोशिश करी है। तो देवियों और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।